दिल्ली की बड़ी सरकार को हमेशा से यूपी में बहुमत की दरकार रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली विजय रथ को मुजफ्फरनगर दंगों की हमदर्दी मिली, तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुकीम काला का अपराध अखिलेश यादव की सरकार के लिए घातक साबित हुआ। अखिलेश सरकार मुकीम का गैंग जरूर तोड़ पाई, लेकिन तब तक कैराना पलायन देशव्यापी चुनावी मुद्दा बन चुका था। 14 मई 2021 की सुबह के करीब 10 बजे थी। चित्रकूट की जेल में अचानक गोलियां चलने लगी। जेल के सुप्रिंटेंडेंट श्री प्रकाश त्रिपाठी गोलियों की गूंज सुनकर अपनी सरकारी कोठी से जेल की ओर दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में दो जिंदगियां लाश में तब्दील हो चुकी थी। पहली लाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नामी गैंगस्टर मुकीम काला की थी और दूसरी लाश थी पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मिराज की। हाथ में पिस्टल लिए अंशुल दीक्षित अब भी गोलियां चला रहा था। करीब 15 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बेकाबू अंशुल को गोलियों के सहारे रोका और दर्जन भर गोलियों से उसे ढेर कर दिया। चित्रकूट शूटआउट में मारे गए मुकीम काला की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भले ही धुंधली हो, लेकिन वेस्ट यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड 5 साल पहले तक उसके नाम से थर-थर कांपा करते थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब उसने अपराध में समाजवादी पार्टी के कथित जंगल राज का पर्याय बन गए। मुकीम काला गैंग के शूटर शामली जिले के कैराना कस्बे के थे, जो छोटी छोटी टुकड़ियों के कई राज्यों तक अपराध करते। काला के गिरोह को गैंग्स ऑफ कैराना भी कहा जाता था। यह वह समय था जब यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगों की राख ठंडी हो गई थी और 2014 में इसी राख को माथे पर मलकर संजीव बलियान, सुरेश राणा, विक्रम सैनी और उमेश मालिक जैसे हिंदूवादी नेता बीजेपी में पैदा हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव नजदीक था और बीजेपी को इस इलाके में फिर से गर्म मुद्दे की तलाश थी। गैंग्स ऑफ कैराना 2017 का ऐसा चुनावी मुद्दा बना जिसने अखिलेश यादव के समाजवादी विकास को सिरे से धो डाला और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर बहुमत की सरकार आई। इस चुनाव नतीजों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने लगभग सभी दलों को सफाया कर दिया था। मुकीम काला कैराना से सटे गांव जहानपुरा का निवासी था। उसके गैंग के दबदबे का पहला पड़ाव यही कस्बा बना। काला ने यहां के कारोबारियों से रंगदारी मांगने का धंधा शुरू कर दिया। नवंबर 2013 में लोहा कारोबारी दो भाइयों की दुकान पर आकर काला गैंग के शूटरों ने रंगदारी मांगी। कारोबारी भाइयों ने रंगदारी नहीं दी और पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने 2 सिपाही लेकर कारोबारियों की सुरक्षा का दावा किया, लेकिन मामला ठंडा पड़ा तो दोनों सिपाही हटा लिए गए। मुकीम काला इसी दिन का इंतजार कर रहा था। 24 अगस्त 2014 को दिन दहाड़े मुकीम काला अपने गैंग को लेकर लोहा कारोबारी राजेंद्र और शिव कुमार की दुकान पर आया और दोनों को गोलियों से भून डाला। इसी तरह एक फॉर्चून कारोबारियों को भी रंगदारी न देने की वजह से उनको भी गोलियों से भून डाला। शामली जिले की लोकसभा सीट कैराना के नाम से जानी जाती है। इस इलाके में बाबू हुक्म सिंह और मुनव्वर हसन के सियासी परिवारों का दबदबा रहा। हुक्म सिंह 2014 में बीजेपी के टिकट से कैराना के सांसद बने थे। कैराना के वरिष्ठ पत्रकार महराब चौधरी बताते हैं कि बाबू हुक्म सिंह की सियासी अदावत हमेशा से मुनव्वर हसन से रही। मुनव्वर का भी सीट का बाबू हुस्न के सिंह के बराबर दबदबा रहा। 2008 में मुनव्वर हसन की मौत हुई तो उनकी पत्नी तबस्सुम हसन और बेटे नाहिद हसन ने उनकी सियासी विरासत संभाली। दोनों परिवारों के पुरखे भी कई दशकों से कभी विधायक तो कभी सांसद रहे थे। दोनों परिवारों को कलिसियान बाबा की औलाद कहा जाता था। हिंदू गुर्जरों की कलिसियान खाप के इस इलाके में 84 गांव हैं। बाबू हुक्म सिंह के पिता इस खाप के चौधरी थे और मुगलों के वक्त कन्वर्जन के बाद से हसन फैमिली में खुद को इसी खाप की मुस्लिम गुर्जर खाप का चौधरी माना। मुनव्वर हसन के पिता और कैराना के 1984 में कांग्रेस सांसद रहे अख्तर हसन को इलाके के लोगों ने कलिसियान खाप के मुस्लिम चौधरी के तौर पर देखा। सियासी प्रतिद्वंदी अगर अलग अलग रख दी जाए तो दो परिवार के तौर पर दोनों के सुख दुख के रिश्ते हैं। 2014 में बीजेपी सांसद बनने पर बाबू हुक्म सिंह कैराना के विधायक थे। उनके सीट छोड़ने के बाद उनके भतीजे अनिल चौहान को बीजेपी से टिकट मिला, लेकिन वह नाहिद हसन के सामने बेहद कम वोटों से हार गए। 2017 के चुनाव में बाबू हुक्म सिंह चाहते थे कि उनकी राजनीतिक विरासत उनकी बेटी मृगांका सिंह संभाले।
कैराना में इन्हीं दिनों पलायन शुरू हुआ। पलायन की असल वजह यहाँ रोटी रोजगार का मुद्दा था। कोई उद्योग धंधे नहीं थे। हरियाणा से सटा हुआ इलाका होने की वजह से शहरों में काम करने के लिए यहाँ के लोग आते जाते थे। धीरे धीरे सब वहीं बसने लगे और हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हो गए। शामली में राजनीतिक विश्लेषण महेश शर्मा इसकी तस्दीक करते हैं। कैराना में मुकीम गैंग का आतंक भी कारोबारियों के कस्बा छोड़ने की वजह था। बाबू हुक्म सिंह ने इनकी पलायन को चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। लोकसभा में कैराना पलायन का मामला उठाकर उन्होंने देश भर में इसे चर्चित किया और यूपी की समाजवादी सरकार के सामने सियासी चौपड़ पर तुरुप का इक्का साबित किया। पश्चिमी यूपी के कैराना पलायन को लेकर आवाजें तेज होती चली गई। मुकीम काला गैंग ने 5 साल में यूपी की नहीं बल्कि कई राज्यों में ताबड़तोड़ वारदातें दी। इलाके में सनसनीखेज वारदात करता और फिर फरारी के दौरान दूसरे राज्यों के अपराधियों की गैंग के साथ फिर से सक्रिय हो जाता। मुकीम गैंग ने हरियाणा के यमुनानगर में पेट्रोल पंप से 10 लाख रुपए लूटे और सहारनपुर के जरिए वह अपने सुरक्षित अड्डे तक पहुंचने की फिराक में था। लेकिन रात के अंधेरे में उसका सामना सहारनपुर के सर्किट हाउस रोड पर सीओ उमेश यादव से हो गई। सीओ गाड़ी में बैठ रहे और उन्होंने अपने हमराह कांस्टेबल राहुल ढाका के सामने कार को रोकी। कार को नॉक करने के लिए भेजा। मुकीम ने मौका नहीं दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर राहुल ढाका को मार डाला और उसकी कार्बाइन लूट ली गई। सीओ उमेश यादव बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाकर वहां से मुकीम अब दूर दूर तक रंगदारी वसूलने लगा था। सहारनपुर के गंगोह के इंजीनियरिंग कॉलेज में मालिक से जब रंगदारी नहीं मिली तो उसने एक गार्ड को गोली मारकर उसकी बंदूक लूट ली। यह लूट मुकीम गैंग को भारी पड़ा। भागते वक्त गैंग के 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने घेर लिया। उनको पीट पीट कर मार डाला। लूटी हुई बंदूक इन्हीं बदमाशों के पास से मिली। इसी दौरान मुकीम काला गैंग ने सहारनपुर के तनिष्क शोरूम भी लूटा। गंगोह के मुकीम लाला किशन चंद से के घर में डकैती डालकर 70 लाख के माल की लूट और किशनगंज की गोलियों ही मार दी। तो इस तरीके से लगातार यूपी में मुकीम काला का गैंग सक्रिय रहा। मुकीम काला का आपराधिक चीजें लगातार बढ़ती रही। प्रशासन और सरकार हर कोई घुटने टेकने पर मजबूर होता रहा।